हेलो फ्रेंड, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो आप ये कटीला पौधा देख रहे हैं, इस प्रकार से देखिए, ये आपके घरों के आसपास में बहुत आसानी से देखने को मिलता होगा। इसे ताल मखाने के नाम से जानते हैं। जी हाँ, इसे ताल मखाने बोलते हैं, कोकिलाक्षा के नाम से जानते हैं आयुर्वेद में। और इसका बहुत सारे बीमारी में प्रयोग होता है। हमारे घरों के आसपास में पाए जाने वाले पेड़ पौधा किसी न किसी बीमारी को ठीक करने में काम ज़रूर आती हैं, लेकिन थोड़ा सा उनके हमें औषधि गुण आना चाहिए, थोड़ा बहुत जानकारी होना ज़रूरी है। मैं क्या करता हूँ, अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने घरों के आसपास में, जो हमारे घरों के आसपास में पाए जाने वाले पेड़ पौधा होते हैं, वनस्पतियाँ होती हैं, उसके औषधि गुणों की जानकारी शेयर करता हूँ। इसे मैं तोड़ करके दिखाता हूँ। थोड़ा ये काफ़ी हार्ड है, फिर भी इस प्रकार से तोड़ने पर देख सकते हैं ये ताल मखाने हैं। ठीक है, इसका प्रयोग सफ़ेद दाग की बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है, बाजीकरण करने के लिए, ठीक है ना, यौन ताकत बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग होता है। और आयुर्वेद में अगर आयुर्वेद की मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग बाजीकरण के लिए होता है। बाजीकरण के मतलब आप समझते हैं, यौन ताकत बढ़ाने के लिए। तो बारी बारी से इसका बहुत सारा फ़ायदा बताऊँगा। अगर आप चाहते हैं आयुर्वेद के साथ जुड़े रहें तो आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं अपने चैनल में छोटे छोटे वीडियो बना करके आयुर्वेद पेड़ पौधे की जानकारी शेयर करता हूँ। बिल्कुल ही छोटे छोटे वीडियो होते हैं जो कि कभी भी आपको काम आ सकते हैं, क्योंकि जानकारी आपको होना ज़रूरी है। हालांकि आप बीमारी से ग्रसित नहीं है, कोई भी प्रकार की बीमारी से आप निरोग हैं, फिर भी थोड़ा बहुत आयुर्वेद की जानकारी होना जरूरी है। इस प्रकार से देख सकते हैं पुष्प लगा हुए हैं पूरा। अब इसमें फल नहीं आए, पूरा पुष्प लगा हुआ है। इसके फल जो होते हैं काले काले, इस प्रकार से स्क्रीन में देख लीजिए, दिखा देता हूँ फोटो के माध्यम से, इस प्रकार से होता है। और इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे फल लगा है, लेकिन इसमें फल नहीं है, थोड़ा थोड़ा फूल है, इसका भी बीज पका हुआ नहीं है। तो चलिए बारी बारी से इसका फायदा बताता हूँ, कौन सा बीमारी में इसका किस प्रकार से प्रयोग होता है। अगर मौसम बदलाव के कारण आपको खांसी की परेशानी हो रही है, क्योंकि खांसी होना बहुत ही कहा जाए तो आम बात है, तो इसके 1 से 2 ग्राम पत्ते के चूर्ण को शहद में मिलाकर के सेवन करने से हर प्रकार के खांसी दूर हो जाते हैं। कुकुर जो खांसी होते हैं वह भी ठीक हो जाते हैं। अगर श्वास संबंधी परेशानी से आप जूझ रहे हैं ना, किसी कारणवश आपको सांस लेने में समस्या हो रही है, जैसे कि सर्दी आ गई है, तो आप चाहते हैं कि आपको तुरंत आराम मिले, तो 2 से 4 ग्राम जो ये ताल मखाने हैं, अभी इसमें बीज नहीं आए हैं, इस प्रकार से देख सकते हैं कांटे कांटे लगा हुआ है, इस प्रकार से देखिए। तो इसके 2 से 4 ग्राम बीज को इसके 2 से 4 ग्राम बीज के चूर्ण में शहद और थोड़ा सा घी मिला करके, थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा घी मिला करके, दोनों बराबर मात्रा में शहद और घी लेना है। 2 से 4 ग्राम इसके बीज का चूर्ण लेना है, इसे खाना है, तो सांस संबंधित तकलीफ हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। बहुत ही इसका फास्ट रिजल्ट मिलता है। इसके बाद दोस्तों, ये अतिसार रोकने के लिए है ना, अगर ज़्यादा मसालेदार आप जो है पकौड़े वगैरह खा लें, ज़्यादा मसालेदार किसी भी प्रकार की चीज़ों को खा लें हैं, तो 2 से 4 ग्राम इसके बीज के चूर्ण को दही के साथ खिलाने से अतिसार यानी कि जो दस्त हो रहे हैं वह रुक जाते हैं। इसके बाद रक्त विकार में, अगर रक्त संबंधी बीमारी से परेशान हैं तो इसके सेवन कर सकते हैं। इसके लिए 1 से 2 ग्राम इसके बीज का चूर्ण सेवन करना होता है ना। इसमें तो अभी बीज नहीं आया दोस्तों, बीज हैं लेकिन अभी ये पका नहीं, इसके अंदर में है, इस प्रकार से देख लीजिए। तो इसके 1 से 2 ग्राम इसके बीज के चूर्ण का सेवन करने से रक्त विकार ठीक हो जाते हैं। पीलिया की बीमारी के लिए ना, अगर आपको पीलिया का बीमारी हुआ है तो इसके लिए 15 से 20 ml इसका काढ़ा बना करके ना, इसके पत्ते का काढ़ा बना करके पीने से पीलिया की बीमारी ठीक हो जाती है। इसके पत्ते देख सकते हैं ना, किनारे किनारे पे लगा हुआ है, पूरे दिन में कांटा लगा होता है दोस्तों, तो पीने से पीलिया की बीमारी ठीक हो जाती है। इसके पत्ते का काढ़ा बना करके पिए। इसके बाद शुगर के बीमारी वालों के लिए, ठीक है, शुगर की बीमारी वालों के लिए ताल मखाने जो है ना, इसका जड़ का काढ़ा बना करके और इसका जो बीज होता है इसका भी काढ़ा बना करके पीने से शुगर की बीमारी ठीक होता है। लेकिन अगर इसका जड़ का 15 से 30 ml काढ़ा बना करके पिया जाए तो बिल्कुल ही दोस्तों, जो शुगर की बीमारी है वह जड़ से समाप्त हो जाते हैं। इसका मैं जड़ नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि बहुत ही नीचे में कांटा लगा हुआ है। फिर से मैं तोड़ करके दिखाता हूँ, इतना मैं आपको दिखा पाऊंगा क्योंकि इसके जो जड़ के नीचे में बहुत ही ज़्यादा कांटा लगा हुआ है, चुभ भी सकते हैं, अगर थोड़ा सा लापरवाही करते हैं तो चुभ भी सकते हैं। इसके बाद स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए, जैसे कि पहले हमने चर्चा करके बताए थे कि यौन ताकत बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, तो आजकल जीवन शैली का और जो हम आहार लेते हैं इसका बुरा असर हमारे सेक्स लाइफ पर पड़ता है, जिसके कारण बहुत सारे यौन समस्या होती है। स्पर्म काउंट अगर कम हो गए तो इसके 2 से 4 ग्राम बीज के जो चूर्ण है इसे दूध में मिला करके प्रतिदिन पीते हैं तो स्पर्म काउंट बढ़ते हैं।
अगर बच्चा पैदा करने में असमर्थ है, स्पर्म उतना ज़्यादा गाढ़े नहीं है, तो उसे भी यह गाढ़ा बनाने का काम करता है। इतना ज़्यादा ये बेस्ट है। इसके बाद गठिया के दर्द के लिए, ठीक है ना, गठिया के दर्द, अगर उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों में दर्द होता है, गठिया में दर्द है, परेशानी शुरू हो चुका है और यह परेशानी सबसे ज़्यादा उम्र वालों में देखने को मिलता है, तो क्या करना होता है इसके लिए? ताल मखाना लेना होता है और गुड़ूची लेना होता है, समान मात्रा में दोनों को लेना होता है और काढ़ा बनाना होता है ना। इसके पत्ते का काढ़ा बनाना होता है और 10 से 20 ml इसके काढ़े में 500 मिलीग्राम पीपली का चूर्ण मिला करके सेवन करना होता है। किसी भी प्रकार की उम्र बढ़ने के साथ अगर आपके गठिया दर्द हो रहे हो, वो जड़ से समाप्त हो जाते हैं। इसके फूल इस प्रकार से होता है, देख लीजिए हमारी वीडियो के माध्यम से, है ना। इसके फूलों का अगर चूर्ण बना लिया जाए और सेवन किया जाए तो यौन ताकत को बढ़ाने का काम करता है, स्टेमिना को बढ़ाने का काम करता है। जो लोग जल्दी से डिस्चार्ज हो जाते हैं तो इसके फूल को सुखा लीजिए और इसके फूल को सुखाने के बाद पाउडर बना लीजिए और आधे गिलास गुनगुने पानी में इसका आधा चम्मच पाउडर को मिश्री में मिला करके, अगर दूध के साथ मिश्री और इसके पाउडर डाल करके पिया जाए तो ये यौन ताकत को बढ़ाते हैं। आपके जो जल्दी से डिस्चार्ज हो जाते हैं उस टाइम को ये बढ़ाने का काम करता है। सूजन को भी कम करने के लिए इस पौधे का प्रयोग होता है दोस्तों। जैसे कि सूजन, शरीर के किसी अंग में सूजन आ गए, दर्द हो रहे हैं, तो क्या करना होता है? इसके जो जड़ होता है, इसके जो पत्ते होता है, इसे पीस करके सूजन पर लगाना होता है। सूजन की बीमारी जो है जल्द से जल्द ठीक हो जाते हैं। सूजन के लिए सबसे बेस्ट दवा है। हमारे घरों के आसपास में पाए जाने वाले इस प्रकार के बहुत सारे पेड़ पौधा हैं जो किसी न किसी बीमारी में काम ज़रूर आती हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में हम इनका फ़ायदा नहीं ले पाते हैं। तो ये भारतवर्ष में हर जगह बहुत आसानी से आपको देखने को मिल जाएंगे और इसका प्रयोग खासकर यौन ताकत को बढ़ाने के लिए होता है। सफ़ेद दाग की बीमारी ठीक करने के लिए इसके बीजों को, है ना, इसके जो बीज होता है सफ़ेद दाग की बीमारी ठीक करने के लिए, इसका जो बीज रहता है काला काला, है ना, अभी तो नहीं है, कच्चा फल है, फल लगा हुआ है, तो इसके बीज को नारियल के तेल में मिला करके पीस करके सफ़ेद दाग की बीमारी पर लगाने से 1 महीने में कैसे भी सफ़ेद दाग की जो बीमारी होते हैं वह जड़ से समाप्त हो जाते हैं। और इसका फास्ट रिजल्ट हमने 2-3 पेशेंट को दिए हैं, देखें फास्ट रिजल्ट मिलता है। पूरे आपके बदन में, पूरे हिस्से में सफ़ेद दाग की बीमारी हो गए हैं वह भी ठीक हो जाते हैं। अगर आपको सफ़ेद दाग की बीमारी नहीं, फिर भी यह जानकारी अपने मित्रों में ज़रूर बताना। अगर किसी को सफ़ेद दाग की बीमारी हो गई है तो उन्हें बताना, क्योंकि आपके द्वारा बताए गए जानकारी से हो सकता है उनका भला हो जाए, वो अपने बीमारी से निजात पा सकें। तो आज के बस इतने जानकारी, ये थे छोटी सी जानकारी ताल मखाने के। वीडियो देखने के लिए और अपने कीमती समय देने के लिए मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद, नमस्कार।